हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टेबल के बारे में। तो डेटा टेबल का बेसिकली हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें टेबल के फॉर्मेट में हमें जो डेटा दिखाना होता है उसके अंदर हम लोग प्री डिफाइन चाहते हैं कि अपने आप ही हमारे पास सर्च का फंक्शन, शॉर्टिंग का ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, पेजिनेशन आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हमारा जो टेबल है उसमें ऐड हो जाएं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डेटा टेबल का यूज करते हैं, जो कि हमें ये पावर देता है जिसके थ्रू हम लोग हमारी टेबल पे ये सारी की सारी चीजें प्री डिफाइन डाल सकते हैं बिना किसी कोडिंग का यूज करके। दो तरीके से हम चलेंगे, एक तो हम लोग स्टैटिक डेटा टेबल बना के देखेंगे और डेटाबेस का यूज भी करेंगे। तो डेटाबेस में मैंने ऑलरेडी एक कस्टमर नाम से टेबल ली हुई है, उस टेबल में कुछ डेटा पड़ा है, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ डेट पीएचपी के थ्रू डेटाबेस से फैच करके और डेटा टेबल में डालना है तो किस तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मल जो बॉयलर प्लेट होती है हमारी, वो मैंने यहाँ पे पहले से ही लेके रखी हुई है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, नॉर्मल टेबल जो हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो एक टेबल हेड ले लेते हैं और टेबल हेड के अंदर पे जो हमें टेबल की हेडिंग यहाँ पे डालनी है वो डाल देते हैं। तो मैं TR कर देता हूँ और इस TR के अंदर हम लोग TD कर लेते हैं, TD कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, जो डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है फिलहाल के लिए वही डेटा यहाँ पे लेके आता हूँ, जिससे कि जब हम इसको डायनामिक करेंगे तो हमें उसी तरीके का डेटा यहाँ पे भी दिखाई दे। एक नेम कर लेते हैं, एक है टाइटल एड्रेस सिटी, टाइटल एड्रेस एंड सिटी। चलिए जी, यहाँ पे नेम कर देते हैं और यहाँ पे कंपनी नेम कर देते हैं। तो ये हमारी टेबल की हेड बन गया। अब इसके बाद एक टेबल का बॉडी भी डाल देते हैं। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं इनफैक्ट, और यहाँ मैं डाल देता हूँ T बॉडी। टेबल का हमारा बॉडी आ गया और इस टेबल की बॉडी के अंदर जो हमें डेटा डालना है वो यहाँ पे नीचे डाल लेंगे। तो मैं इसका कुछ डेटा ले लेता हूँ, लेट्स से ये कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे ये नाम है डाल देते हैं, इसी के साथ टाइटल डाल देते हैं, यहाँ से हम लोग एड्रेस ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग सिटी ले लेते हैं। एक और रिकॉर्ड, दो रिकॉर्ड ले रहा हूँ बस, मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। सेकंड रिकॉर्ड है उसे डाल देते हैं और एक खाली यहाँ पे ओनर कर देते हैं, बाकी डेटा एज इट इज में वैसे ही रहने दे रहा हूँ यहाँ पे। चलिए जी, तो ये हमारी नॉर्मल एक जो टेबल होती है वो यहाँ पे बनी है। अब इसमें अगर डेटा टेबल लगाना है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज ये है कि ये डेटा टेबल जो है ये आपको एक CSS देती है और एक JS देती है, इन दोनों का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो हमारा हेड है यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं लिंक SRC, जो पूरे का पूरा पाथ है वो डाल देते हैं, और एक मैं डाल देता हूं CSS। नीचे आ जाते हैं और ये जो मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है इसे भी डाल देते हैं, इसको मैं एंड में डाल देता हूं। यहाँ पे स्क्रिप्ट SRC पार्ट डाल देते हैं, इसे बंद कर देते हैं और स्क्रिप्ट टैग को बंद कर देते हैं। चलेंगे एक बार, रीलोड करेंगे, कोई भी इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। और अगर कंसोल में जाएंगे तो ये बताएगा कि भाई ये jQuery जो आया है ये मुझे पता नहीं। अब इसमें हमें डेटा टेबल तो यूज करा, इसके साथ ही साथ हमें चाहिए jQuery CDN, क्योंकि jQuery का बेसिकली प्लगइन है ये, तो इसके लिए jQuery को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो jQuery को मैं यहाँ से इंक्लूड कर लेता हूँ और जो डेटा टेबल का JS हमने बनाया था इसके बाद मैं यहाँ पे इसे डंप कर देता हूँ इस तरीके से। चलते हैं जी, एक बार रीलोड करते हैं। तो जैसे ही हम लोग कंट्रोल F5 करेंगे तो अब हमारी एरर जो है वो यहाँ पे कोई भी नहीं आनी चाहिए थी। कंट्रोल F5, चलिए जी, एरर अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंसोल में कोई भी एरर हमें नहीं दिख रही, पर डेटा टेबल आया नहीं है। अब इसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा यहाँ पे कि किस टेबल में डेटा टेबल लगाना चाहते हैं। हो सकता था इस पेज में हमारे पास बहुत सारी टेबल बनी हो, तो जिस पे भी बनाना है आपको डेटा टेबल उसमें एक क्लास ऐड कर देते हैं।
और टेबल ऐड कर देते हैं। मतलब मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं कि जहां पे भी क्लास नाम की टेबल है उस पे खाली मेरा डेटा टेबल ऐड होगा, और उसके लिए एक छोटा सा कोड है जो हम एंड में यहां पे डाल देते हैं। और इस पे मैं बोल देता हूं डॉट टेबल। डॉट टेबल क्यों? क्योंकि हमारी जो टेबल है जिस पे डेटा दिखाना है उसकी क्लास हमने टेबल डाली हुई है। चलेंगे, कंट्रोल F5 करेंगे। जैसे ही कंट्रोल F5 करा हमने, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये JS की जो फंक्शनैलिटी है वो यहां पे आ गई है, पर CSS जो है हमारी वो प्रॉपर आई नहीं है। अब अगर CSS प्रॉपर नहीं आई है, इसका मतलब कुछ तो हमने गलत किया है। वैसे गलत मुझे याद आ गया, जो हमने CSS इंक्लूड की थी इसमें मैंने जो टैग है वो गलत डाल दिया। एक्चुअली में ये होना चाहिए था रियल रिलेशनल बेसिकली, और ये होना चाहिए था स्टाइल शीट। ये जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और ये एक्चुअली में href होना चाहिए था। अब देखिएगा, जैसे ही रीलोड करते हैं तो देखिए क्या हुआ, आपकी UI जो था वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया यहाँ पे, और अब जो आपकी फंक्शनैलिटी है अगर आप देखें वो बराबर चल रही है। आपको डेटा सॉर्ट करना है, आपको इधर से सॉर्ट करना है, आपको एड्रेस से करना है, सिटी से, जिस भी चीज से डेटा सॉर्ट करना है आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो डेटा टेबल लगाने का काम हमारा यहाँ पे हो गया। देखने में सुंदर नहीं लग रहा है, उसके लिए हमें अगर इसकी स्टाइल शीट डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं, या फिर स्टाइल शीट से अच्छा अगर बूटस्ट्रैप का यूज कर दें तो बहुत ही अच्छा। बूटस्ट्रैप आपको ऑटोमेटिकली ये जो हमने टेबल है इसमें आपको CSS लगा के दे देगा। अगर अपना यूज करना है तो अपना कर सकते हैं, और अगर अपना यूज नहीं करना तो हम लोग बूटस्ट्रैप CDN पे भी चल सकते हैं। तो यहां से हमें इसका जो CDN है वो मिल जाएगा। तो चलते हैं जी, इसी का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो एक मुझे यहाँ पे JS की जरूरत पड़ेगी, तो जो इसकी JS है उसको मैं कॉपी करके अपने पास डाल लेता हूं। चलिए जी, एक CSS की जरूरत पड़ेगी, वो हमने डाल ली, और इसी के साथ साथ हमें एक यहाँ पे जरूरत पड़ेगी बूटस्ट्रैप JS की। तो ये रही इसकी JS, इसे भी कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे इस तरीके से डाल देते हैं। अभी एक बार चल के देखते हैं। तो UI थोड़ा सा पहले से बेटर हो गया। अब अगर हम लोग चलें और थोड़ी सी चीजें यहाँ पे और ठीक कर दें, एक तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लास है वो मैं डाल देता हूँ, तो वो है हमारी टेबल, और यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्राइप्ड का, STRIPET। देखेंगे क्या होगा इससे, ऑल्टरनेट कलर हमारा जो है बेसिकली यहाँ पे चलने लग जाएगा। और एक काम करते हैं, एक तो यहाँ पे डाल देते हैं div क्लास, और इसको बोल देते हैं कंटेनर के अंदर हम लोग पूरे का पूरा जो डेटा है हमारा उसे रैप कर देते हैं। और ये कंटेनर जो हम क्लास यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी हमारे बूटस्ट्रैप पे पड़ी हुई होगी। तो कहाँ गया जी टेबल, एक टैब मारते हैं और यहाँ पे इस div को बंद कर देते हैं। चलेंगे जी, एक बार रीलोड करेंगे तो थोड़ा सा ये हो गया। अब अगर इस पे थोड़ी सा कुछ मार्जिन पैडिंग कुछ डाल दें तो हमारा हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे इनलाइन ही डाल दे रहा हूँ, मार्जिन टॉप। आइडियली इनलाइन नहीं डालनी चाहिए, पर फिलहाल के लिए आप लोगों को खाली समझाने के लिए मैं ये चीज डाल देता हूँ। इसको थोड़ा सा बढ़ा के 50 कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा इस तरीके से जो डेटा टेबल है वो हमारा आ गया। स्टैटिक है डेटा टेबल, हमने डायनामिक नहीं किया है अभी के लिए, पर हाँ इसी तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे सेट हो गया है। एक काम और कर सकते थे कि ये जो हमने बनाया है इसे TH कर देते हैं, टेबल हेडिंग, तो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली जो हेडिंग है वो हमारी बोल्ड हो जाएगी ऊपर, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा यहाँ पे हमें। अब इसके बाद अगर ये सारा का सारा डेटा डेटाबेस से लेके आना था तो उसके लिए डेटाबेस से एक SQL क्वेरी चलानी पड़ेगी। चलिए जी वो भी चला लेते हैं। चलते हैं टॉप पे। सबसे पहले कनेक्टिविटी $con इज इक्वल टू mysqli_connect। क्या क्या है डिटेल्स हमें डालनी पड़ेंगी, तो मैं यहां डाल देता हूं लोकल होस्ट रूट ब्लैंक और पासवर्ड डेटाबेस का नाम नॉर्थविंड। एक्चुअली मैंने ये नॉर्थविंड डेटाबेस एक स्टैंडर्ड डेटाबेस है उसको मैंने डाउनलोड किया, इसलिए आपको नॉर्थविंड डेटाबेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिलेशनल mysqli_query कनेक्टिविटी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, और टेबल क्या है हमारी कस्टमर।
चलिए जी, अब जो इसका डेटा है उससे हम लोग नीचे डेटा पुल करा लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, ये इसको हटाता हूं और ये वाला जो मेरा tr है इसको चला देते हैं हम लोग एक लूप के अंदर। तो मैं बोल देता हूं while loop $row इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर associative $res। अब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये क्या कर रहे हैं हम, ये आपको अच्छे से पता होगा ऑलरेडी। बेसिक PHP का जो कोड है वो हमने यहाँ पे लिखा है और हमने उसके अलावा कुछ किया नहीं है। तो हम लोगों ने कनेक्टिविटी बनाई, SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करा और जो अब डेटा है उसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। चलिए जी, तो हर जगह पे मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ 4 बार और जो अंदर की वैल्यू है उसे बस खाली चेंज कर देते हैं, नेम, टाइटल, एड्रेस एंड सिटी। अब देखिएगा क्या होता है, जैसे ही हमने रीलोड करा तो देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो पूरे का पूरा डेटा है वो यहाँ पे अलाइन हो गया। पेजिनेशन बराबर चलेगा आपका, जैसे जैसे हम चलेंगे आगे वैसे वैसे हमारा पेजिनेशन भी चलता रहेगा। और अगर आपको यहाँ पे कोई सर्च कुछ भी ऐसा करना है तो उसके लिए आपके पास ऊपर ऑप्शन है ही है। जैसे कि मुझे यहाँ पे डेटा फैच करना है तो लंदन, मुझे किसी के नाम से किसी भी चीज से अगर डेटा मुझे फैच करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है एक और, कि लेट्स से मैं एड्रेस जो है वो यहाँ पे विजिबल नहीं कराता हूँ। तो मैं इस एड्रेस को हटा देता हूँ एक बार आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। चलिए एड्रेस हटा दिया। अब अगर मैं डेटाबेस में देखूं तो ये मेरे पास एड्रेस है। लेट्स से मैं एड्रेस के बेस पे डेटा सॉर्ट कराना चाहता हूं। अब क्या हुआ, एड्रेस के बेस पे डेटा सॉर्ट कराना चाहता था पर वो सॉर्ट तो हो ही नहीं पाया। सॉर्ट क्यों नहीं हुआ? सॉर्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो डेटा मेरे पास यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब क्या करें इस चीज के लिए? इस केस में हम लोग क्या कर सकते थे, अंडू करते कोड को। तो हम ये चाहते हैं कि एड्रेस हमारा टेबल में ना दिखे लेकिन सर्च में बराबर चले। तो हम क्या कर देते हैं, इसे कर देते हैं स्टाइल डिस्प्ले नन, और इसकी जो ऊपर की हेडिंग है इसको भी कर देते हैं स्टाइल डिस्प्ले नन। रीलोड करेंगे तो वो चीज यहां पे दिखाई नहीं देगी, लेकिन अब जब आप सर्च करेंगे तो सर्च में वो आपको बराबर यहां पे मिलेगा। इनफैक्ट अगर मैं इसको भी हटा दूं तो ये देखिए क्या हुआ, टेबल चलनी बंद हो गई। अब ये क्या हुआ, जितनी आपकी यहां पे हेडिंग होंगी उतना ही आपका डेटा भी होना चाहिए। यहां पे क्या हुआ कि हमारा एड्रेस, हमने हेडिंग 1 2 3 4 बनाई, लेकिन यहां पे जब टीडी लिए वो हमने 5 लिए, इस वजह से डेटा टेबल चलना ही बंद हो गई। तो ध्यान रखेंगे जितनी ऊपर हेडिंग है उतना ही नीचे डेटा भी आपका बराबर होना चाहिए। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर रो में डेटा ना आए पर उसके अकॉर्डिंग सर्च चले तो उसको डिस्प्ले नन कर दीजिएगा, आपका कोड बराबर चलने लगेगा। इस तरीके से अगर आप ये डेटा टेबल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका आप यूज कर सकते हैं। आपको इसमें एजेक्स का यूज करना है, मल्टीपल और भी लेवल पे इस पे सॉर्टिंग सर्चिंग की ऑप्शन डालनी है, वो सारी की सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे बेसिकली मिल जाएंगी। स्टाइल में भी अगर आपको यहाँ पे लगाना है तो आप स्टाइल शीट पे भी यहाँ पे काफी सारी चीजों को लगा सकते हैं। बॉर्डर देना है, बहुत सारी आपको चीजें जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने CSS दे देंगे तो उसका भी अगर आप यूज यहाँ पे करना चाहें चीजों का तो कर सकते हैं। मेरा बेसिकली मेन एजेंडा ये था कि आपको बताना कि किस तरीके से जो डेटा टेबल है वो अपने आप कोड पे लगा सकते हैं। अब इसमें अच्छी चीजें हमने देखी कि बिना किसी कोडिंग के हमें पूरी फीचर मिल गया, सर्च का, सॉर्ट का, पेजिनेशन का। पर इसके प्रॉब्लम भी हैं कुछ। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टेबल में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी वाइज कुछ फीचर इनेबल करना है, अगर वो फीचर डेटा टेबल में नहीं होगा तो उसको बनाने में हमें बहुत सारा टाइम लग सकता है। जैसे कि मैं ये चाहता कि एक ये जो टेबल हमने बनाई है, हम लोग ऊपर एक फॉर्म बनाएं, फॉर्म में जैसी डेटा इंसर्ट करें, बटन पे क्लिक करें तो डेटा यहाँ पे आ जाए। अब इस तरीके के फीचर के लिए हमें इस कोड में काफी सारा चेंज करना पड़ेगा। उस केस में अगर यहाँ पे हमारी नॉर्मल टेबल होती तो हमारी कोडिंग थोड़ी जो है ईजी हो जाती। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर तो नॉर्मल डेटा है, लिस्ट डाउन करना है खाली, तो आप डेटा टेबल का यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको लगे आगे जाके हमारी टेबल में कुछ
यहाँ पे फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो सकती है डेटा के साथ, तो आपको समझना पड़ेगा डेटा टेबल का यूज करें या फिर नॉर्मल टेबल का यूज करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट वीडियो, किस तरीके से डेटा टेबल का आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्टैटिक डेटा टेबल कैसे बनाएंगे, और अगर उसको डायनामिक करना है पीएचपी के थ्रू तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो जो है आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन रह गया है, डाउट रह गया, तो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। सोर्स कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।